आज हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ की एक्सरसाइज 10.9 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू वाई। तो हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू ये होता है समीशन n 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास आएगा समीशन n 0 टू इन्फिनिटी और सी एन हमारे पास कांस्टेंट है, ये वैसे ही आएगा। तो एक्स की पावर स्टार्ट में आएगी और पावर में से एक कम करेंगे। तो आगे देखें, आगे हमारे पास अब ये वैल्यू क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो देखें, सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर को जब वाई प्राइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्राइम आएगा, प्लस आगे एक्स को जब वाई प्राइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू वाई प्राइम आएगा इज इक्वल टू, आगे भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई को 2x वाई आएगा, प्लस आगे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वाई को तो वाई आएगा। तो अब वैल्यू पुट करेंगे, वाई प्राइम की वैल्यू हमारे पास है ये वाली, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एक्स वाई प्राइम की, तो हमारे पास आएगा n 0 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स की पावर n माइनस 1, आगे प्लस एक्स वाई प्राइम की वैल्यू है n 0 टू इन्फिनिटी और n सी एन एक्स की पावर n माइनस 1, आगे इज इक्वल टू 2x वैसे ही आएगा और n 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n, आगे प्लस समीशन n 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n आएगा। आगे तो एक्स के यहाँ पे एक्स स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 है, तो ये पावर ऐड होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स की पावर n माइनस 1 और ये पावर ऐड होगी इसमें तो 2 आएगा। आगे भी इसी तरह एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स की पावर n माइनस 1, ये एक्स की पावर प्लस हो जाएगी यहाँ पे। तो इज इक्वल टू 2 एक्स को इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो यहाँ पे एक्स की पावर n माइनस 1 आ जाएगी, n प्लस 1 आएगी, n 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर यहाँ पे ऐड होगी, यहाँ पे n प्लस 1 आएगा। आगे इसी तरह प्लस n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n आएगा। अब जब प्लस का 2 और प्लस का माइनस 1 है तो n प्लस 1 आएगा यहाँ पे, n 0 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स की पावर n प्लस 1, आगे प्लस समीशन n 0 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स की पावर, ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे तो n बचेगा इज इक्वल टू 2 समीशन n 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n प्लस 1, प्लस आगे इसी तरह n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n है। अब एक्स पावर n प्लस 1 और एक्स की पावर n प्लस 1 है, इसको इकट्ठे लिख लेते हैं और एक्स पावर n और एक्स की पावर n को इकट्ठे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स की पावर n प्लस 1। अब एक्स की पावर n वाले को n प्लस 1 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस होगा, तो समीशन n 0 टू इन्फिनिटी आगे सी एन एक्स की पावर n प्लस 1, आगे प्लस ये आएगा n 0 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स की पावर n आएगा, और जब ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस होगा 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n, तो इस तरफ हमारे पास 0 बचेगा। तो यहाँ पे देखें एक्स की पावर n प्लस 1 एक्स पावर n प्लस 1, तो इसमें से कॉमन जब लेंगे तो हमारे पास आएगा समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ से कॉमन लिया सी एन एक्स पावर n प्लस 1, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया n और इसमें से हमारे पास -2 बचेगा। तो यहाँ पे कॉमन आया सी एन एक्स की पावर n प्लस 1,
आगे भी इसी तरह जब इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे कॉमन आएगा हमारे पास n माइनस 1 यहाँ पे बचेगा, और कॉमन क्या आया हमारे पास सी एन एक्स की पावर n, तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें x की पावर n है और यहाँ पे x की पावर n प्लस 1 है। तो x पावर को हम n बनाने के लिए यहाँ पे n को रिप्लेस करेंगे n माइनस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेसिंग n इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दें, तो जब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे n की जगह पे n माइनस 1, तो यहाँ पे n जो है 1 है इस तरफ माइनस होगा, और इस तरफ जब आएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा n इज इक्वल टू 1 तो इन्फिनिटी, n की जगह पे n माइनस 1 पुट करेंगे तो n माइनस 1 आगे माइनस 2 है, से n की जगह पे n माइनस 1 रिप्लेस करेंगे। आगे भी इसी तरह x n की जगह पे n माइनस 1 रिप्लेस करेंगे तो n माइनस 1 प्लस 1 आएगा। आगे प्लस समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n माइनस 1 से n x पावर n इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस 3 हो जाएगा। समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, आगे n माइनस 3 से n माइनस 1 एक्स की पावर ये माइनस 1 ये प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स की पावर n आएगा प्लस। तो आगे n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n माइनस 1 सी एन एक्स की पावर n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें x की पावर n और ये x की पावर n सेम हो गए हैं। तो n की पावर यहाँ पे n 0 है और यहाँ पे n 1 है, तो इसको भी n 1 करेंगे। तो यहाँ पे जब हम 0 n की वैल्यू जो 0 पुट करेंगे जब, तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ पे देखें ये एजिटिव आएगा n माइनस 3 से n माइनस 1 एक्स की पावर n प्लस आगे जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो माइनस 1 आएगा माइनस 1, और आगे यहाँ पे c0 c0 आएगा तो ये एक्स की पावर 0 1 होता है। आगे प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा n की यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा n तो इन्फिनिटी तक जाएगा n माइनस 1, आगे सी एन एक्स की पावर n इज इक्वल टू 0 आएगा। अब देखें यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 1 है, x की पावर n हो चुका है, x की पावर n हो चुका है। तो अब कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा n माइनस 3 इंटू से n माइनस 1, आगे प्लस यहाँ पे n माइनस 1 और इंटू सी एन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है माइनस 1 यानी माइनस सी नोट, तो इस तरफ कांस्टेंट कोई भी नहीं है तो ये हमारे पास आएगा 0। तो सी नोट हमारे पास आ गया 0 के इक्वल। तो जब यहाँ पे हम वैल्यू जो है n की लेंगे, यहाँ पे n है 1, n हमारे पास 1 है तो n की वैल्यू 1 से हम पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पे n इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 पुट करें तो n की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे 2 3 4 अप टू सो ऑन, n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आएगा हमारे पास 1 माइनस 2 आएगा, और यहाँ पे लिख लेते हैं n माइनस 3 सी n माइनस 1, आगे प्लस n माइनस 1 इंटू सी एन इज इक्वल टू 0। तो जब 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास आएगा -2, तो यहाँ पे सी नोट बन जाएगा -1 1 -1 0
प्लस आगे यहाँ पे ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया 0 सी नॉट इज इक्वल टू 0। तो जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो -2 में से जब -3 करेंगे तो -1 आएगा। आगे इसी तरह 2 पुट करना है तो 2 में से जब माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C1 आएगा, प्लस आगे इसी तरह C2 पुट करेंगे तो 1 आएगा और इसमें C2 इज इक्वल टू 0। तो -C1 आगे प्लस C2 है इज इक्वल टू 0। तो C2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया C1 के। आगे इसी तरह n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो आएगा यहाँ पे 0 बन जाएगा, ये टोटली हमारे पास 0 आ जाएगा। आगे +3 में से जब -1 करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ पे C3 इज इक्वल टू 0। तो C3 भी हमारे पास क्या आ गया 0। आगे इसी तरह n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो n आएगा n माइनस, और यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 1 आएगा। आगे यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 3C3 आएगा, प्लस n ये की जगह पे पुट करेंगे तो -4 में से जब -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। आगे C4 पुट करेंगे तो इज इक्वल टू C4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो C3 हमारे पास क्या है 0। तो C3 इंटू C4 इज इक्वल टू C3, ये इस तरफ आके हमारे पास माइनस बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है 0। तो C4 भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया 0 के। अब हम y इज इक्वल टू पावर सीरीज में सीरीज जो है उसमें पुट करेंगे वैल्यू C0 प्लस C1 x पावर 1 C2 x पावर 2 प्लस C3 x पावर 3 C4 x पावर 4 अप टू सो ऑन। तो C0 के वैल्यू हमारे पास आई है 0। आगे C1 हमारे पास C1 ही है, प्लस आगे C2 की वैल्यू है C1 x की पावर 2 प्लस C3 हमारे पास 0 है। आगे C4 भी हमारे पास 0 अप टू 100। तो ये हमारे पास आ गया C1, इसमें से कॉमन आ रहा है हमारे पास C1x। तो जब C1x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस आगे x स्क्वायर है तो x के C1x को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बच गया। तो ये हमारे पास यही हमारे पास इसका आंसर है।